डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया था, जिसको हम बक्कल कैविटी या फिर माउथ के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे कि ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए अब हम अपना जो सेकंड नंबर पर जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, बक्कल कैविटी आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, और बक्कल कैविटी के बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है उसका नाम है ओएसोफेगस। ये देखिए, आपको एक लंबी पाइप यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पाइप का नाम है फूड पाइप, और इसको हम एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, आपको क्लियरली इस पाइप का डायग्राम अलग से हमने दिखाया है। ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये गले से भोजन को लेके और हमारे स्टमक तक, ये देखिए नीचे स्टमक दिखाया गया है, स्टमक तक भोजन को पहुंचाने का काम करती है। इस पाइप के अंदर ये जो भोजन आपको दिखाई दे रहा है, फूड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भोजन धीरे धीरे पुश किया जाता है और पुश करके स्टमक तक पहुँचाया जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड ऑर्गन है, जिसको हम एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट ऑर्गन, जिसका नाम है स्टमक, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये देखिए, स्टमक आपको यहाँ पर दिखाया गया है। स्टमक का डायग्राम आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जब भोजन हमारे स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से भोजन बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। भोजन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं। ये देखिए, मैं आपको हमारे स्टमक के अंदर का स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। ये आपको हमारे पेट का, हमारे स्टमक का जो इनर व्यू है, अंदर का जो व्यू है, वो दिखाया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं, ये जो इनर लाइनिंग दिख रही है, इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो दूसरे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो भोजन को तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, वो इन लाइनिंग से निकलते रहते हैं। इसके अलावा हमारे स्टमक में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनको मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ही किया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को ब्रेक करने में भी और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प करता है। और जब भोजन हमारे स्टमक के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद भोजन को आगे पास किया जाता है। तो चलिए, स्टमक से आगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला ऑर्गन है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्टमक के अंदर भोजन को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये देखिए, आपको यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। ये जो बीच में जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड रहती है। ये देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर इस बात को शो कर रहा है कि जो भोजन है वो स्टमक से निकल के, ये स्टमक है, स्टमक से निकल के और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ आ रहा है। ये देखिए, और भी अच्छा डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये हमारा स्टमक है, और स्टमक से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भोजन आ रहा है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर या फिर 7.5 मीटर होती है। चलिए, ये देखिए आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में किस तरह से पैक रहती है, इसका व्यू आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है।
भोजन के अंदर जो फैट और प्रोटीन होता है उनको ब्रेक करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस होते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये जो दो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इनको कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर, पैंक्रियाज, ये दो अलग से ग्लैंड होती हैं। ये देखिए, ये लीवर है और ये पैंक्रियाज है। लीवर और पैंक्रियाज ऐसी ग्लैंड हैं, इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर सीक्रेट होते रहते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस लीवर और पैंक्रियाज द्वारा पैदा किए जाते हैं। लीवर से जो जूस पैदा होता है उसे हम बाइल जूस बोलते हैं और बाइल जूस हमेशा फैट को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए, ये जो व्यू, ये जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर दिखाया गया है कि लीवर हमारी बॉडी में कहाँ होता है और पैंक्रियाज कहाँ होता है। ये देखिए, हमारा जो स्टमक है उसी के पास लीवर है और उसी के पास पैंक्रियाज होता है। ये जो दो ग्लैंड हैं इनमें से ऐसे जूस निकलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और इनसे जो जूस निकलता है वो हमारी जो छोटी आंत है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं उनके अंदर जाता है। वहाँ जाके ये जूस हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, पैंक्रियाज से निकलने वाला जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लीवर से निकलने वाला जूस फैट को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि लीवर हमारा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि लीवर हेल्दी होगा तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमारा शरीर ग्रोथ करेगा। देखिए, जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में फिंगर जैसी कुछ आकृतियां होती हैं। ये देखिए, हमने आपको कुछ आकृतियां दिखा रखी हैं। ये जो फिंगर जैसी आकृतियां हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं और इनका काम है भोजन को अब्जॉर्ब करना। मतलब जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उसमें से जो जूस निकलता है, जो यूजफुल चीज़ें निकलती हैं उनको ये अब्जॉर्ब करती हैं। मतलब भोजन को अब्जॉर्ब करने का काम और उसको पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम इन छोटी छोटी फिंगर्स के द्वारा किया जाता है और इन फिंगर्स को हम विली बोलते हैं। देखिए, मैं आपको विली का और भी अच्छे से एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये विली का डायग्राम है और इस विली के अंदर ब्लड चलता रहता है। ये ब्लड हमारे भोजन के जो यूजफुल चीज़ें हैं, हमारे जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उस भोजन में से यूजफुल चीज़ों को अब्जॉर्ब करते रहते हैं और अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो विली का काम है डाइजेस्टेड भोजन में से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना और पूरी बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करना। देखिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको फिर आगे पास कर दिया जाता है। और हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जो पार्ट है हमारी बॉडी में वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का एक व्यू आपको दिखाया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में बच जाता है, उसमें से वाटर और साल्ट को अब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वेस्ट मटेरियल में से वाटर और साल्ट को अब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो सबसे लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है उसको अनस के थ्रू, ये देखिए अनस, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ओपन होता है। जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अनस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है और इसका काम है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना।
तो बच्चों आज की इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स को आपने कंप्लीटली स्टडी किया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।